आज भारत का राष्ट्रीय फायर सर्विस डे है, यानी राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस है। ये राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस 1944 में बम्बई डॉकयार्ड, जो स्पेशली विक्टोरिया डॉकयार्ड था, उस पर एक फोर्ट स्टिकेंस नामक मालवाहक जहाज़ में आग लगी, जिसमें विस्फोटक भी रखे हुए थे। ये आग करीब 2 दिनों तक चली। अगर फायर सर्विस ने अच्छा कार्य न किया होता तो ये पूरे मुंबई को ही अपने चपेट में ले लेती, क्योंकि उसके बाद उस आग से पोर्ट से फैलती हुई शहर की तरफ बढ़ने लगी थी। लेकिन उस समय भी अग्निशमन सेवा के बहादुर जवानों ने, 71 जवानों ने अपना प्राण की बलि देते हुए और इस आग को रोका और लोगों की जान को बचाया। और उसी की स्मृति में उन 71 बहादुर फायर सर्विस के जवानों की स्मृति में यह अग्निशमन सेवा दिवस 14 अप्रैल से लगातार मनाया जा रहा है। 1944 से लगातार ये मनाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश फायर सर्विस के लिए ये एक गर्व की बात है कि 1944 में ही हमारा एक्ट बना, और जो कवाल टाउनों में जो 6 फायर सर्विसेज चालू थी उस वक्त, जो नगर पालिका के अंदर थी, उनको एकीकृत कर उत्तर प्रदेश फायर सर्विस का नाम दिया गया, यूनाइटेड प्रोविंस फायर सर्विस का नाम दिया गया, जो कि फिर 1950 में उत्तर प्रदेश फायर सर्विस हुआ। और तब से लगातार उत्तर प्रदेश फायर सर्विस लोगों की जान, प्राण एवं उनके संपत्ति की रक्षा करने में सदा अग्रसर है। पिछले साल हमारे यहाँ कुल 327 अग्निकांड हुए, जिसमें हमने जिन्हें मृत्यु हुई 1 मनुष्य की और 9 पशुओं की। हमने 46 मनुष्यों की जान बचाई और 22 पशुओं का जीवन बचाया। इसके अलावा रेस्क्यू कॉल टोटल 180 आई, जिसमें 9 मनुष्यों की मृत्यु हुई और 20 पशुओं की मृत्यु हुई, जिसमें हमने करीब 80 मनुष्य और 103 पशु बचाए। तो ये सब हमारे कार्यों का लेखा जोखा था, जो कि ये दिखाता है कि हम अपने कार्यों को कितनी तत्परता से करते हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य है, वी सर्व टू सेव, बचाव ही हमारा कर्तव्य है। और यही हमारे सबके दिमाग में हमेशा रचा बसा होना चाहिए कि बचाव ही हमारा कर्तव्य है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत महत्वपूर्ण होता है और बड़ा होता है। और हम इसीलिए बड़े हैं क्योंकि हम मारते नहीं, हम बस बचाते हैं और लगातार बचाते आए हैं। कई लोग 40 सालों से, 36 सालों से लगातार इस कर्तव्य को करते आए हैं। तो इस पर गर्व कीजिए और आगे आने वाले समय में इससे भी अच्छा करने की हम प्रेरणा लें और अच्छा करें। ये जो 7 दिन है, इसमें अलग अलग तरह की गतिविधियाँ होंगी, उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें। अग्निशमन विभाग को की जो जानकारी है उसको लोगों तक पहुँचाएं, अपने परिवार में, जनता में, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना अपनी बात को पहुँचाएंगे, इस विभाग की उतनी उन्नति होगी। विश्व में ये सबसे जो ट्रस्टेड कहते हैं, जिसपे विश्वास किया जाता है, वैसी नंबर 1 की सर्विस है। अगर आप बाहर जाए, आप अमेरिका में जाएँ, आप जापान जाएँ, सबसे बढ़िया सर्विस है। क्यों? क्योंकि वो रेस्क्यू भी करते हैं, वो आग भी बुझाते हैं, वो लोगों को पैरामेडिक भी देते हैं, हर तरह के कार्य करते हैं। और ये विभाग भी कुछ समय बाद ये चीज़ें करेगा, क्योंकि हमारा देश अभी इस तरह से विकसित नहीं है। यहाँ क्राइम ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन जो देश विकसित हो जाते हैं, जहाँ पर लोगों को खाना को सब कुछ मिलता है, जहाँ पे सब लोग शिक्षित हैं, वहाँ पर मेडिकल सर्विसेज और फायर सर्विसेज ही हैं। तो आगे आने वाला समय जो है इसी तरफ अग्रसर है और हमें और चैलेंजेस मिलने वाले हैं। इसलिए दोनों चीज़ें हमें करनी होगी, अपने क्षमताओं में विकास करना होगा और अच्छी ट्रेनिंग के साथ नए उपकरणों को जानना होगा। BA सेट पहनना, हर व्यक्ति को BA सेट पहनना है और पहन के जाना है। क्योंकि आप अगर बाहर की फायर सर्विस को देखेंगे तो PPE में गमबूट है, हेलमेट है और आपका फायर रिटार्डेंट ओवरऑल है, और उसके साथ BA सेट भी हर व्यक्ति को मिलता है। अभी हमारे यहाँ वो क्षमता नहीं आई है, लेकिन आगे आने वाले साल में शायद हर व्यक्ति के नाम पे भी BA सेट इशू होंगी। तो इन सारी चीज़ों के साथ अपनी क्षमताओं का विकास करके मुझे ये आशा है कि हमारा जो वाराणसी फायर सर्विस है आने वाले वर्ष में भी बहुत ही अच्छा करेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं अनिमेश सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी। सर ये किस लिए निकला, कहाँ से कहाँ ये गया सर? एक्चुअली आज 14 अप्रैल को फायर सर्विस डे है, नेशनल फायर सर्विस डे, जो 1944 में 66 जो फायरमैन विक्टोरिया डॉक पे फायर फाइटिंग करते वक्त मारे गए थे, उनकी श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। और 14 से लेकर 20 तक हम पूरा फायर सर्विस वीक मना रहे हैं, जिसमें हम लोगों को जन जागरण करेंगे। तो आज सुबह रैली निकाली गई जो कि पूरा शहर में घूमेगी, जिसमें हमारे फायर टेंडर्स, हमारे फायर बाइक्स और हमारी वाटर मिस्ट ये घूमेगी और लोगों को जन जागरूक करेगी कि अग्नि से कैसे बचें। तो जनता को सर क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि फायर सर्विस
जो है वो लोगों के जन माल और जान संपत्ति इन सब की रक्षा के लिए है। इसके साथ साथ जनता को भी अपने आसपास आग न लगने दे, आग लगने पर जो हम छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं उनका ध्यान रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव वीएनएस से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।